हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुज्ञान। दोस्तों, एडुज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन देखने वाले हैं कि जो भी आपकी आरआरसी ग्रुप डी है, ग्रुप डी जो भर्ती परीक्षा 2022 है, उसमें आपको पता है कि आपकी जो साइंस है वो लगभग पूरी आपकी एनसीईआरटी से कवर की जा रही है। भाई, जो भी 9th 10th की एनसीईआरटी है वहाँ से लगभग सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज वाले वीडियो में अपन देखेंगे कि जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है आपकी, उससे संबंधित टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन ओनली 10 मिनट में। यहाँ से आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे एनसीईआरटी के, जो कि केवल आपको 10 मिनट में रहेगा। ठीक है, सुपर फास्ट आपका रिवीजन रहेगा। यहाँ से मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम एनालिसिस के आधार पर हैं। जो भी आपके एग्जाम लग चुके हैं उनके एनालिसिस के आधार पर बनाए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आज का कि जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है। अब देखिएगा यहाँ से कि जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। सेकंड है वनस्पति विज्ञान का जनक। अब देखो, वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोप्रेस्टस को। ऐसे ही चिकित्सा विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो लेमार्क और ट्रेविनरस ने किया। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। यहाँ से मैं एक क्वेश्चन और बता दूं आपको। जैसे मान लो कि रॉबर्ट हुक ने तो की थी आपकी मृत कोशिका की, जबकि जैसे मान लो क्वेश्चन में पूछ ले कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो आपका राइट आंसर होगा ल्यूवेनहुक। ठीक है, यहाँ से आपका राइट आंसर होगा ल्यूवेनहुक। क्वेश्चन नंबर 6 है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो आपकी तंत्रिका कोशिका होती है। अब देखिए, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग, अब सबसे बड़े अंग की बात करें तो जो आपकी त्वचा है वो सबसे बड़ा अंग होती है। अब जैसे क्रोमोसोम या जो आपका गुणसूत्र है उसका नामकरण किसने किया, तो वाल्डेयर ने किया। लाइसोसोम को कौन सी थैली कहेंगे अपन, आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, सुसाइड बैग इसको बोलते हैं। अब देखिए, आरएनए का मुख्य काम क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अगला है कोशिका संश्लेषण की प्रक्रिया राइबोसोम में होती है। केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था। कब दिया था ये भी पूछे आपसे, तो 1844 में दिया था। मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मनुष्य के त्वचा की जो ऊपरी भाग है उसको अपन क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस बोलेंगे। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस है। ठीक है, और मनुष्य में जो भोजन का पाचन है वो मुंह से प्रारंभ होता है, आप सबको पता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है, और सबसे अधिक पाचन भी कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 20 है आपका, कि क्या है कि अपन यहाँ पे वन लाइनर देख रहे हैं। ठीक है, तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन जल्दी जल्दी चलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 10 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन कवर करने हैं। तो देखिएगा कि लार में मुख्य रूप से टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। और मनुष्य की जो लार है उसका पीएच मान कितना होता है, 6.5 होता है। अब देखिए, दूध को फाड़ने या थक्का जमाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रेनिन का प्रयोग करते हैं। पित्त का निर्माण किसके द्वारा होता है, यकृत का। ध्यान रखना, पित्त का निर्माण यकृत में होता है, वो यकृत द्वारा होता है, जबकि इसका जो भंडारण है वो आपका पित्ताशय में होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वही आपका यकृत है। लाइपेज लाइपेज जो एंजाइम है वो वसा को पचाने में सहायक होता है। ऐसे ही बात करें, जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन का पाचन और प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, ऐसे ही बात करें कि इंसुलिन की खोज किसने की, तो बेटिंग और बेस्ट ने की थी। ठीक है, इंसुलिन रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। जैसे मान लो कि जिसमें भी इंसुलिन की कमी हो जाएगी वो डायबिटीज से पीड़ित हो जाएगा आपके। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, आरबीसी को यकृत के द्वारा नष्ट किया जाता है। आरबीसी को यकृत के द्वारा नष्ट किया जाता है। अब देखिएगा कि जैसे मान लो कि मनुष्य के अंदर जो रक्त है वो जमता क्यों नहीं है, भाई शरीर में रक्त क्यों नहीं जमता, तो हिपेरिन के कारण, मतलब हिपेरिन प्रोटीन होती है जिसके कारण से मनुष्य का रक्त जमता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल अम्ल पाए जाते हैं, तो 20 प्रकार के। 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 9.3 किलो कैलोरी। जो एक आपकी ग्राम वसा है उससे आपको 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विटामिन की खोज किसने की, तो फंक ने की। विटामिन की खोज फंक ने की। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, बी और सी। बाकी जो आपके ए डी ई के हैं वो क्या है, जल में घुलनशील हैं। वसा में, सॉरी, यहाँ से देखिएगा कि जल में घुलनशील कौन से आपके, बी और सी हैं। ठीक है, बी और सी तो जल में घुलनशील है, और वसा में घुलनशील है ए डी ई के। ठीक है, मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 80% जल पाया जाता है। हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए फ्लोरीन
सहायक होता है आपका। अस्थियों व दांतों के निर्माण में किस किस का प्रयोग होता है? कैल्शियम और फास्फोरस का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 41 है कि लोहा रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायता प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही लोहे वो ब्लड का लाल रंग होता है। लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरीबेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है विटामिन ई की कमी से जैसे मान लो कि जनन क्षमता में कमी और आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, कहने का मतलब नपुंसकता इसको बोल सकते हो। विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल है। बी का थाइमिन है। अब जैसे मान लो कि बी में भी अलग अलग है, ठीक है, जैसे मान लो कि B12 है, साइनोकोबालामिन इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कार्बिक अम्ल। वी का विटामिन जो डी है वो कैल्सीफिरोल है। विटामिन ई है टेकोफिरोल है। अब जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की। विटामिन बी बारह में बता दिया मैंने आपको, साइनोकोबालामिन बोलते हैं और उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। मानव का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। एक मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब 120 से 80 होता है, कहने का मतलब ये जो आपकी बीपी होती है 120 से कम नहीं होनी चाहिए, 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए और 80 से कम नहीं होनी चाहिए। और जो आपकी बीपी है, जो रक्तचाप है आपका, वो स्पाइगनोमेनोमीटर से मापा जाता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए आपकी जो फाइब्रोनोजिन है प्रोटीन वो सहायक होती है और रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। ऐसे ही बात कर ले WBC की तो इसका जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में बनती है। अब देखिए WBC का निर्माण अस्थि मज्जा, यकृत और पलिया में होता है। इनका जीवन काल मैंने बता दिया 2 से 4 दिन या 2 से 5 दिन होता है। और जो WBC का कार्य है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ाना है, कहने का मतलब रोगों के संक्रमण से बचाना होता है। लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य काम शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आपकी आरबीसी करती हैं। आरबीसी और जो WBC का विनाश कहाँ पे होता है? इनका अंत होता है आपका प्लीहा में, ठीक है। तो प्लीहा को क्या बोल देते हैं? इनका कब्रगाह बोल देते हैं। अब आपका जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज किसने की? लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, सारी होता है। सर्वदाता कौन सा होता है? O। सर्वग्राही कौन सा होता है? AB, ठीक है। ऐसे ही बात करें क्वेश्चन नंबर जो 73 है आपका, कि फेफड़ा रक्त के शुद्धिकरण का कार्य करता है। जो आपके मूत्र का पीला रंग है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है जिससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। अब देखिए प्रेमस्तिष्क या जो सेरिब्रम है आपका, वो सभी मानसिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे आपकी चेतना है, याददाश्त हो गई, विवेक है, बुद्धि है, ठीक है, या बुद्धि पे नियंत्रण है। मनुष्य जैसे आपका अनुमस्तिष्क बोल दो या सेरिबेलम, जो शरीर के सामान्य ऐच्छिक क्रियाओं को, जैसे आपका चलना, घूमना, बोलना, फिरना, ठीक है, ये सारा कुछ इसमें आ गया। क्वेश्चन नंबर 78 है, मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। फीमर शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है जो आपकी जांघ में पाई जाती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है जो कि आपके कान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि अब अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसके बाद में जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है वो शरीर के तापमान को निश्चित करती है, नियंत्रित करेगी। जो क्वेश्चन नंबर 83 है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? देखो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि 1350 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। पीलिया या जो हेपेटाइटिस रोग है उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका यकृत प्रभावित होता है। विषाणु या वायरस के होने वाले रोग कौन कौन से हैं? जैसे वायरस से आपका पोलियो हो गया, चेचक है, खसरा, इन्फ्लुएंजा है, ट्रेकोमा है, ओके। परजीवी या जो प्रोटोजोआ के कारण कौन कौन से रोग होते हैं? जैसे मान लो पायरिया है, मलेरिया, आपका कालाजार, पेचिस। ऐसे ही जीवाणु से होने वाले रोग टिटनेस है, हैजा है, टाइफाइड है, निमोनिया, डिप्थीरिया, तपेदिक और क्षय रोग है। और मेनिंजाइटिस रोग कौन से अंग को प्रभावित करता है? ध्यान रखना है मस्तिष्क से संबंधित है, NCERT का बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। टिटेनस, रेबीज, मिर्गी, पोलियो से कौन से अंग प्रभावित होते हैं? जिससे आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। टीबी रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? BCG का टीका। डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी, इसके लिए कौन सा? DPT का टीका लगाया जाता है। अब देखिए चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, एडवर्ड जेनर ने किया। अब फूलों का अध्ययन को क्या बोलते हैं अपन? एंथोलॉजी। जबकि फलों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। वैसे अपन एक शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको इनके जो भी सभी ब्रांच है वो आपको मुश्किल से 5 मिनट में कवर करा देंगे। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। वैसे कीट पतंगों का जो अध्ययन है उसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। गाय व भैंस का कि जो गर्भ कार्यक्रम का क्रम से, जैसे मान लो कि इनका जो गर्भ काल की अवधि है वो 284 दिन तो आपकी गाय की होती है और 300 दिन आपके भैंस की होती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को अपन क्या बोलते हैं? न्यूरॉन, जो कि सबसे बड़ी तंत्रिका इकाई होती है। गुर्दे का जो भार है वो लगभग कितना होता है? 150 ग्राम होता है। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल है जो आपके दांतों का ऊपरी भाग होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है।
क्योंकि जैसे मान लो कि किसी में सपोज दैट कि ये महिला एक्स एक्स हो गई और यहाँ से पुरुष में एक्स वाई हो गया। अब जैसे यहाँ से एक्स और एक्स मिल गया या इससे एक्स वाई मिलेगा, ठीक है। तो मतलब कि जैसे इससे फिर एक्स एक्स हो गया आपका और ये हो गया एक्स वाई। इस ये डायग्राम आपका कि मनुष्य में लिंग निर्धारण, तो जो जिसमें वाई आ रहा है ना वो आपका बॉयज होगा यहाँ से, ठीक है। और जो डबल एक्स होगा वो आपकी गर्ल होगी। तो इसमें मतलब कि मुख्य भूमिका किसकी होती है, आपके पुरुष की होती है। आज का क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त पर शरीर में रक्त पर जो परिभ्रमण है उसमें कितने समय कितना टाइम लगता है, कहने का मतलब 23 सेकंड में जो ब्लड है अपने वो संपूर्ण शरीर में घूम जाता है। आगे देखिएगा, अगर ऐसे ही आपको जैसे वन लाइनर क्वेश्चन आपके ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए जिसमें आपकी जो एनसीईआरटी साइंस है, कि अब हम अगला जो वीडियो लेके आएंगे वो मुश्किल से 5 या 10 मिनट 5 या 10 मिनट के वीडियो रहेंगे। उनमें जैसे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे आपकी पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी हो गई, ठीक है। फिर बायोलॉजी की जो ब्रांचेज हैं इनके बारे में, या फिर जैसे विद्युत धारा है, न्यूमेरिकल है, ठीक है। इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो वीडियो आपको इसी चैनल पर प्राप्त होते रहेंगे। तो आप जो हमारा यूट्यूब चैनल एडुज्ञान उसको सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन का चिन्ह है उसको प्रेस कर लें ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रही। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।